हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रकांत पटले, फाउंडर ऑफ स्ट्रैटेजी दुनिया। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है 30 डेज 300 न्यू एडमिशन के सीरीज में। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट जो डेज हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे स्कूल मैनेजमेंट जोड़ रहे हैं और जितने भी हमें रिव्यू मिले वो बहुत अच्छे थे कि हमने अच्छी सीरीज लेकर आए हैं और हमसे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। और अभी नेक्स्ट 10 डेज से 15 डेज लगभग मैं सभी को यहाँ से जितना सपोर्ट हो सकता है वीडियो कॉल फ़ोन कॉल के थ्रू मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं अभी ऑफिस में ही हूँ। डायरेक्ट आप मुझसे बात कर सकते हैं और जितने भी स्कूल मैनेजमेंट जुड़ रहे हैं उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आप हमसे नहीं जुड़े या आपने प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया है माई स्ट्रैटेजी माई स्कूल, तो उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि ये सीरीज़ बहुत अच्छी होने वाली है और इससे आपके स्कूल में बहुत अच्छे एडमिशन्स और ग्रोथ रेट आपको बहुत अच्छी मिलेगी। आप देखिए, लाखों रुपए तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक बार बस 30 डेज मेरे स्ट्रैटेजी मेरे मॉड्यूल्स पे वर्क करके देखिए, निश्चित ही आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। आज हमारा जो डे है वो है 5th एंड 6th डे, जिसपे हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि आपको मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आपको सबसे पहले जो मैक्सिमम स्कूल्स में अवेलेबल नहीं होता वो है सबसे पहले स्कूल लोगो इंट्रो। मैं स्कूल लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंट्रो की बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा इंट्रो वीडियो बनाइए, बहुत अट्रैक्टिव दिखता है, आपके ब्रांड को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है। अब सैंपल अगर आपको देखना है तो माई स्ट्रैटेजी माई स्कूल प्रोग्राम में हमारे स्ट्रैटेजी दुनिया का भी सैंपल है, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जाकर इसको देख सकते हैं कि कैसा इंट्रो वीडियो बनाया जाता है, लोगो इंट्रो वीडियो। उसके बाद लोगों की हाई क्वालिटी पीएनजी और जेपीजी दोनों फॉर्मेट होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत सारे स्कूल्स में वर्क करते हैं, हम बोलते हैं कि हाई क्वालिटी में दीजिए तो कई बार अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि वो आपकी फाइल आपकी प्रोफाइल में अवेलेबल होना चाहिए ताकि आपके मैनेजमेंट को सबको पता हो कि वो फाइल कहाँ पर रखी होगी। क्योंकि जितनी अच्छे हाई क्वालिटी के आप फोटोज इमेज यूज़ करेंगे लोगों की, उतना अच्छा आपका ब्रांड दिखता है मार्केट में। तो सबसे पहले लोगो इंट्रो वीडियो आपको बनवाना है, कहीं से भी बनवा सकते हैं, या इस पर अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो हम इसमें हेल्प करेंगे। उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके कैंपस के अच्छा वीडियो। आपका जो कैंपस है उसमें बीच में खड़े हुई है और आप फ़ोन से भी बना सकते हैं, तो एक अच्छा सा कैंपस का एक वीडियो बना लीजिए। ये कहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं आगे आपको बताऊंगा, ये पड़ेगी हमें इंट्रो वीडियो में। अभी हम वीडियो सीरीज़ लाएंगे उसमें ये बात करेंगे। तो एक आपको स्कूल कैंपस का हाई क्वालिटी का वीडियो बनाना है, कुछ बच्चों की हाई क्वालिटी की इमेज आप पहले से क्लिक कर लीजिए। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जिसको भी आप वर्क देते हैं पोस्ट बनाने का या वीडियो बनाने का, उन्हें डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में दीजिए। कई बार क्या होता है व्हाट्सअप में शेयर कर देते हैं तो क्वालिटी लो हो जाती है, तो ये सब चीज़ आप पहले तैयार कर लेंगे ये 2 दिन में। उसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड पॉइंट, जब मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं तो एक पैम्पलेट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अट्रैक्टिव पैम्पलेट। यहाँ पैम्पलेट के बारे में मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, एक जो पैम्पलेट है, जितना हमने रिसर्च एनालिसिस किया है तो हमने देखा है कि 15 सेकंड के अंदर लोग पैम्पलेट को फेंक देते हैं। आप समझ रहे हैं? तो आपका जैसे आपके ऑफिस में भी, मेरे ऑफिस में बहुत सारे पैम्पलेट्स आते हैं, तो हम तो देख लेते हैं और देखिए और आपने फेंक दिया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वैल्यू बेस्ड कंटेंट उसमें ऐड करिए और एक अच्छा सा पैम्पलेट को डिजाइन कराइए। यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना है कि जब आप पैम्पलेट डिजाइन करते हैं तो कलर थीम का भी आपको ध्यान रखना है। अब ये पैम्पलेट डिजाइन में वैल्यू बेस्ड कंटेंट कैसे ऐड करते हैं, टॉप 5 फैसिलिटीज कैसे ऐड करते हैं, तो हाउ टू पैम्पलेट डिजाइन, इसमें हमने डिटेल में बताया हुआ है कि आपका पैम्पलेट अट्रैक्टिव कैसे बनाना है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे रोड मैप तैयार कर रहे हैं। तो माई स्ट्रैटेजी माई स्कूल प्रोग्राम में डिटेल में इसके बारे में है, वहां पर भी आप जाकर देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल पे भी कोई वीडियो है उसमें भी ये चीजें अवेलेबल है। यहाँ से आप सीख सकते हैं कि आपका पैम्पलेट पोस्ट कैसी होंगी, कंटेंट क्या होगा, किस थीम पे काम करना है। तो ये आपको डिटेल में तैयार कर लेना है। फिर देखिए कि आपके मार्केट सेगमेंट में आपको कितने पैम्पलेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर आपको 8,000 से लेकर 20,000 मिनिमम आपको पैम्पलेट की जरूरत पड़ेगी। अब ये पैम्पलेट कहाँ देना है ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका ब्रांड बहुत अच्छा है, बड़ा ब्रांड है, तो आप पेपर में दीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वहां पर लोग डोर टू डोर अगर उनके यहाँ आता है और बात करना पसंद करते हैं, तो वहां पर किसी एम्प्लॉय से डोर टू डोर पैम्पलेट बंटवाइए, इससे आपका फायदा मिलेगा। देखिए, पैम्पलेट को आप इग्नोर नहीं करेंगे, पैम्पलेट आप कंटिन्यू रखिए, हमें समझ आ रहा है कि उससे भी रिजल्ट आ रहे हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि 1000 पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं तो सिर्फ आपके पास 1 या 2 कॉल आएंगे। तो इसलिए आपको अपना पैम्पलेट अट्रैक्टिव बनाना है, ताकि वो पैम्पलेट ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के पास रहे और वो पैम्पलेट को घर लेके जाए पेरेंट्स। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है बैनर, आपको क्या बनाना है। देखिए,
मैं बिग बैनर की बात नहीं कर रहा हूँ जो होर्डिंग लगते हैं 8x10 या 20x25, ऐसे जो बड़े होर्डिंग या बैनर लगते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको पोल बैनर से रिजल्ट अभी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। अब पोल बैनर बनाते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है ये देखिए इसमें सबसे पहले आपका स्कूल लोगो, ये दो चीज ऊपर होंगी। अगर आपका कैंपस बहुत अच्छा है तो कैंपस की फोटो, क्लास अप टू जहां तक आप एडमिशंस लेते हैं, उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो बहुत सारे बैनर में या पैम्पलेट में मिसिंग होता है, ये होता है टैगलाइन या स्लोगन, आपके स्कूल को प्रेजेंट करता है। तो ऐसी कोई टैगलाइन ऐड कर दीजिए उसमें जो आपके स्कूल को डायरेक्ट कनेक्ट करती हो, क्योंकि पेरेंट्स जब सामने से निकलता है जो, क्योंकि पोल में लगे होते हैं वो बैनर, तो जाते तक उन्हें याद रहे, तो जिससे आपकी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी बनती है। तो आप लगभग मान के चलिए 50 से 100 पोल बैनर की आपको जरूरत पड़ेगी। हाँ, आपका बजट है तो आप इसको बढ़ा सकते हो। हाँ, मैं बिग बैनर की इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ कि इसमें बहुत खर्चा आता है, मिनिमम 3,000 से 10,000 के बीच का खर्चा आता है, तो वो आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं। पर फिर 3-4 आप बना सकते हैं। अगर आपका स्कूल अच्छे बड़े लेवल पे चल रहा है तो 4-5 होर्डिंग लगाइए, बड़े होर्डिंग की बात करें। यहाँ पर आपको एक और बात ध्यान रखना है कि आपका जो कलर थीम होगा वो मैच करिए। हम बहुत सारे स्कूल्स में देख रहे हैं कलर थीम की बहुत प्रॉब्लम आ रही। कलर थीम क्या होता है, आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करती है। जैसे अगर आप जियो का देखेंगे तो जियो का जो कलर थीम यहाँ पर है वो दूसरे शहर में भी होगा, या दूसरी कंट्री में जब आगे जाएगा जियो तो वहां पे भी होगा। जैसे टाटा क्या है, इंडिया में भी सेम कलर है, ठीक है। अभी मैं कुछ इंडिया से बाहर गया हुआ था तो वहां पे भी सेम कलर थे। यहाँ पर देखिए जो कलर थीम है ना वो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करती है। तो हमने माई स्ट्रैटेजी माई स्कूल प्रोग्राम में डिटेल में इस बारे में बताया है, तो वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट थे जहां पर आपको ध्यान रखना है, और ये कंटेंट आपको डिजाइन कराना है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जिसके यहाँ से प्रिंट कराते वहां से भी टेम्पलेट डिजाइन हो सकते हैं, बट देखिए आपको पता है उनको जल्दी में बनाना होता है तो वो उतना दिमाग नहीं लगाते। कोई भी टेम्पलेट उठाया और एक पैम्पलेट डिजाइन कर दी, हाँ बस डेली ऐसे पैम्पलेट आते हैं, बताते इसमें तो कुछ कंटेंट है ही नहीं। क्योंकि 5 सेकंड 10 सेकंड में आपका जो पैम्पलेट है वो प्रेजेंटेशन दे पाए, ऐसा आपको पैम्पलेट डिजाइन करना है। आई होप कि सेशन में हमने जितनी भी बात किया होगा वो आपने नोट कर लिया होगा, और आपको पता होगा किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। क्योंकि मार्केट में जाने से पहले यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपके पास स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होनी चाहिए, टीम अच्छी होनी चाहिए और टूल्स अच्छे होनी चाहिए। जब तक ये तीनों चीजें नहीं होंगी तो युद्ध हारना तय है। अच्छी सेना है आपके पास और हथियार नहीं है तो भी हारोगे। सेना है, हथियार है और आपकी रणनीति ठीक नहीं है तो युद्ध हारना निश्चित है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके टूल्स बहुत अच्छे आपको बनाने पड़ेंगे, और ऑन पेपर आप बैठ जाइए सारी चीजें और नोट करिए जो जो इस सेशन में मैंने आपको बताया, क्योंकि ये सारे आगे चलकर यूज होंगे। कहाँ पर यूज होना है वो हम नेक्स्ट सेशन में डिटेल में समझेंगे। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। हम जल्दी एक नए सेशन के साथ आपसे मिलेंगे।